आपको बता दें, बांग्लादेश की नई सरकार की शपथ ग्रहण के लिए तारिक रहमान ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने कई और दक्षिण एशियाई देशों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलावा भेजा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में हाल ही में आम चुनाव हुए हैं, जिसमें बीएनपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बीएनपी की जीत दर्ज हुई है। बांग्लादेश की अब नई सरकार की शपथ ग्रहण के लिए तारिक रहमान ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है। ये भी देखना है कि ये जो चार्टर है ये बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को कैसे लेके चलेगा, और जितनी भी मेजर पार्टीज हैं उन्होंने जो रिफॉर्म लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट किया है। ठीक है ना जी। अब देखना तो ये है कि जो टर्न आउट है क्या वो किसके लिए ज़्यादा होगा, ज़्यादा टर्न आउट, क्योंकि नई चीज़ है ना, जमात इस्लामी भी नहीं आ रही है, बैन थी, बीएनपी फारिग थी। अब बीएनपी को ये फायदा है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल डेप्थ है और उनके लोकल फिगर्स उनको लोग जानते हैं। When it comes to your country, when it comes to your nation, which is Bangladesh, you should be extremely self-centered, and this is not to say that you become pro-India. No, please don't become pro-Bangladesh. आपने जैसे बात की बड़ी इंपॉर्टेंट के रूल्स और ये फिलॉसफीज बनते तो इसी वजह से कि आम आदमी के काम आएगा, लेकिन पावरफुल को हाईजैक कर लेते हैं। अब इन्होंने रिफॉर्म्स का वादा तो कर रखा है, लेकिन एक एप्रीहेंशन जहन के अंदर ये आती है कि जैसे हसीना वाजिद वो फिर रगड़ के वो 3-4 टेन्योर्स निकाल गई, अब इसके बाद बीएनपी का दौर शुरू हो जाए, ये मुमकिन नजर आता है। हाँ देखिए, एट द एंड ऑफ द डे पावर डिसाइड रूल्स, ये आप इस नेचुरल रियलिटी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते अपनी किसी थ्योरी में से, क्योंकि वही है जिसने उसको करना है। सारी कोशिश ये इंसान की है, आपकी, हमारी, डॉक्टर साहबा की, हम जैसे सब लोगों की कोशिश ये होती है कि पावर को ज्यादा से ज्यादा बांध दिया जाए, उसको इतना डिवाइड कर दिया जाए कि जब वो एक्ट करने लगे तो तनहा एक्ट ना कर सके, उसको बहुत से लोगों को साथ लेकर एक्ट करना पड़े। तो इसका वादा किया है बीएनपी ने, अब देखिए इस पे कामयाब होते हैं यानी। अच्छा फैसल साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरह इन्होंने भी बताया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी इसको प्रोलॉन्ग करेंगे, तो जो रिफॉर्म्स ये सजेस्ट करें, तो सबसे पहला रिफॉर्म तो उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल के अंदर लिमिटाइज कर देंगे, यानी 10 साल से ज़्यादा टर्म नहीं होगी एक प्राइम मिनिस्टर की। और साथ लाइक यू सेड कि एक रिलीजियस आउटलुक भी है इनकी। अगर आप देखें तो इन्होंने कहा कि कोई विक्ट्री रैलीज हम नहीं निकालेंगे और हम फ्राइडे की प्रेयर जो है उसमें खास एक शुक्राना बेसिकली अदा करेंगे। तो एक रिलीजियस आउटलुक भी लेके चल रहे हैं, साथ ये फोकस कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2 टर्म्स तो प्राइम मिनिस्टर को मिल रही हैं, ठीक है। और उसके बाद एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे जब ये 2 दहाइयों के बाद दोबारा इमर्ज हुए हैं, आपको नहीं लगता यहाँ पे एक फेयर हो सकता है कि वो जो एक मेजॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप की तरफ मूव कर जाती हैं बहुत सी स्टेट्स, क्या ये उस तरफ डोमिनेंस की तरफ चली जाएगी? हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो उसको देखूंगा पाकिस्तान के एंगल से कि हमें उसका फायदा या नुकसान क्या है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की विक्ट्री ये है, पहली दफा हमने किसी भी एक जमात को खुलकर सपोर्ट नहीं किया। हाँ, हसीना वाजिद की अवामी नेशनल पार्टी की मुखालफत हमने की है और वी हैव राइट रीजंस फॉर दैट, लेकिन बाकी दोनों पार्टीज जो है उनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है। अगर ये किसी तरह मुल्क को चला लेते हैं तो हमारा फायदा है इसमें, क्योंकि पाकिस्तान अगर इंटरव्यू नहीं करेगा तो वहां की जो नई जनरेशन के पाकिस्तान के साथ वो ब्लड लॉस नहीं है जो पिछली नस्ल के साथ था, तो ये हमारा फायदा है। Because we are your neighbors. We are your neighbors. And if Bangladesh and India, or at least for India, because India is a much larger economy and a much larger country that way, geographically and population-wise and economy-wise also, we should aim to become Bangladesh's largest trading partner. ये जो मोहम्मद यूनुस ने जहर डाला है ना unnecessarily. First of all, he created this. I don't know, out of thin air, he created this narrative that India is somehow trying to interfere in Bangladesh. There was no proof offered, no proof given. सबूत कुछ नहीं था. Randomly, India is trying to interfere, India is trying to interfere, India is trying to interfere. Keep on repeating the same thing. And Indians here are confused. So what are we doing? No. You're trying to interfere because you're talking to Sheikh Hasina. Tomorrow, Tariq Rahman becomes the Prime Minister. We'll have to talk to Tariq Rahman. That's how it works in any country. Today, the Americans may not like Vladimir Putin, but they have to talk to Vladimir Putin. There is no choice. You may not like somebody, or you may like somebody, it doesn't matter. Whoever is sitting in that chair, tomorrow Tariq Rahman sits in that chair, India will talk to Tariq Rahman because he represents the Bangladeshis, and that is how it should be. हालांकि 30 to 35% लोग जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं। 150 पार्लियामेंट्री सीटें कौन लेगा, ये सवाल है। नेशनल सिटीजन पार्टी क्या बीएनपी के साथ जाती है, जमात के साथ जाती है? अभी तो वो जमात के साथ खड़े हैं, अभी तो वो उनका अलायंस उनके साथ है, क्योंकि यूथ ये समझ दिया कि मौलवियों के साथ रहेंगे। मुझे लगता है कि मौलवी और स्टूडेंट जो है ना ये अपोजिशन बनेंगे और देयर कैन लीड टू अनदर क्राइसिस। ठीक है ना जी। और जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ है। अब ये जो अनसर्टेनिटी है इसमें ये चीज़ रहेगी।
और अब इसमें कई लोग होते हैं कि वो जिन्हें कहते हैं ना अवामी लीग की जो एब्सेंस है वो क्या रंग लेके आएगी। हसीना वाजद जब होती थी वो तो हर चीज़ अपने सिलसिले में कर लेती थी। उन्होंने जमात इस्लामी को बैन किया था, जमात इस्लामी की बारी आई उन्होंने हसीना को बैन करवा दिया। ठीक है ना जी, ये दोनों एक्सट्रीम थी, ये कभी भी नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है ना जी। अब ये जो निगोशिएशंस हुई हैं बिहाइंड द सीन्स और जो मेजॉरिटी बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने बैक किया था कि एम्बिशियस रिफॉर्म एजेंडा आना चाहिए जो पोस्ट रेवोल्यूशन बांग्लादेश को गवर्न करे। दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री को औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है, जबकि पाकिस्तान की ओर से ऐसी किसी आधिकारिक पुष्टि की खबर सामने नहीं आई है। और यही बात क्षेत्रीय समीकरणों को लेकर चर्चाओं को तेज कर रही है। नरेंद्र मोदी को भेजा गया निमंत्रण केवल एक कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों की निरंतरता का संकेत माना जा रहा है। वहीं तारिक रहमान की राजनीतिक भूमिका पर भी नजर रखी जा रही है कि भविष्य में उनकी विदेश नीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। बांग्लादेश और भारत के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक साझेदारी पर आधारित रहे हैं। खासकर 1971 के दौर को अक्सर दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद के रूप में याद किया जाता है, जब क्षेत्रीय परिस्थितियों ने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया था। दूसरी ओर पाकिस्तान की राजनीति और मीडिया में इन घटनाओं को लेकर अलग अलग विश्लेषण सामने आ रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि हर देश अपने रणनीतिक हितों के अनुसार स्थिति को देख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कूटनीतिक संवाद, व्यापारिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता सबसे अहम मुद्दे रहेंगे, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में दक्षिण एशिया की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसी बीच खेल जगत में भी आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर उत्साह चरम पर है और खेल को खेल भावना के साथ देखने की अपील की जा रही है, ताकि प्रतिस्पर्धा सकारात्मक माहौल में रहे। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि नई सरकार किस तरह संतुलन बनाती है और क्षेत्रीय सहयोग को किस स्तर तक ले जाती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि स्थिर और सहयोगी रिश्ते ही विकास की राह खोलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहराई से विश्लेषण करते रहें और आपको तथ्यात्मक जानकारी मिलती रहे, तो जुड़े रहिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।